हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे मेरे वीडियो के परिंदे, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। लेसन नंबर 4 MGT 503 मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ द मैनेजमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने आज जो है वो लेक्चर नंबर 4 के अंदर सबसे पहले ये बता दूँ कि लेक्चर नंबर 4 अगर आपने लेक्चर नंबर 3 को अच्छे से कर लिया था तो लेक्चर नंबर 4 समझो हो गया है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि यहाँ पे हमने जो पोल का पढ़ना है वो वही चीज़ें हैं जो पीछे हमने पढ़ा। हमने लेक्चर नंबर 3 के अंदर प्लानिंग पढ़ी, हमने ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी, हमने लीडिंग पढ़ी, हमने कंट्रोलिंग पढ़ी और एश्योरेंस पढ़ा। हमने लेक्चर नंबर 3 के अंदर बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा हमने। और यहाँ पे क्या होगा कि उसी चीज़ को रिपीट किया जाएगा। तो लिहाजा अगर आपने लेक्चर नंबर 3 को अच्छे से किया है तो लेक्चर नंबर 4 आपका समझो हो गया है। अगर आप मिड टर्म के एग्जाम को एग्जैक्ट टाइम पे ये लेक्चर सुन रहे हैं तो आप लेक्चर नंबर 4 को स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम जरूर करेंगे। तो सबसे पहले लेक्चर नंबर 4 का जो पोल का है, पोल का बेसिकली POLCA इसी को पोल का कहा जाता है। कि ये सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पोल का क्या है। आपको बताना है कि दिस इज अ पोल का प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, लीडिंग, कंट्रोलिंग एंड एश्योरेंस। ठीक है, तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद कहता है कि सबसे पहले जो पोल का पॉइंट है प्लानिंग वाला, उसको डिस्कस करेगा। फिर उसके बाद वो ऑर्गेनाइजेशन को, उसके बाद वो लीडिंग को, कंट्रोलिंग को, एश्योरेंस को। ठीक है, तो प्लानिंग हमने पीछे पढ़ा था कि कभी भी हमने अगर मैनेजमेंट का कुछ फंक्शन है, ठीक है, मैनेजमेंट फंक्शन के अंदर तो हमें एक प्रोसेस होता है कि मुख्तलिफ मकासद को, किसी गोल को हमने डिफाइन करने से पहले, यानी कि किसी काम को करने से पहले एक प्लानिंग करनी है कि फलां काम कहाँ पे किया जाएगा, ऐसे कैसे किया जाएगा, वगैरह वगैरह। एक प्लानिंग को हम तरतीब देते हैं। तो उसी का नाम यहाँ पे उसने मेंशन कर दिया कि प्लानिंग क्या होती है। प्लानिंग बेसिकली एस्टेब्लिशमेंट होती है, स्ट्रेटजीज होती है। दिस इज अ वे टू कंप्लीटिंग अ गोल। ठीक है, डेवलपमेंट प्लान होता है, यानी कि हम इसमें इंटीग्रेट या कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज के लिए प्लानिंग करते हैं कि काम को कैसे करना है। तो ये एक प्लानिंग होती है, प्लानिंग आपको पता है। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 जो है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन को आप बहुत अच्छे से पहले भी पढ़ चुके हैं कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक अदारा होता है और उसके अंदर जो मैनेजमेंट को कंट्रोल करने का जो तरीका है उसको ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं, कि किसी काम को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ठीक है, तो इसी को ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो कहता है इट इज अ मैनेजमेंट फंक्शन दैट इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द व्हाट टास्क। यहाँ पे पॉइंट जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि व्हाट टास्क आर टू बी डन, कि कौन सा काम आपने करना है। हु इज टू डू, कौन करेगा। उसके बाद हु रिपोर्ट टू होम, कौन किसको रिपोर्ट देगा, कहाँ पे डिसीजन किए जाएंगे। तो ये ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, उसके बाद लीडिंग के अंदर हम क्या कर सकते हैं, ये भी एक मैनेजमेंट का फंक्शन होता है। ये किन चीज़ों पे जो है ये इन्वॉल्व होता है। इसके अंदर हमारे पास सबऑर्डिनेट्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास टीम का जो वर्क होता है उसके अंदर हमारे पास लीडर जो है वो लीडर टीम को लीड करता है। तो लीडिंग क्या होती है, लीड करना जो है, वो जो लीडिंग ऑप्शन है, जो लफ्ज लीडिंग है, लीडर का लीडिंग लफ्ज है, वो क्या है। यहाँ पे वो कहता है कि हमें यहाँ पे कम्युनिकेशन करवानी पड़ती है मुख्तलिफ, यानी कि डिपार्टमेंट के दरमियान। चैनल्स जो है यहाँ पे उसने इसलिए कहा कि डिपार्टमेंट्स कह सकते हैं। ठीक है, डीलिंग इन द एनी वे, किसी भी तरीके से आपने डीलिंग करनी है किसके दरमियान, विद द एम्प्लॉयज बिहेवियर्स, यानी कि आपके जो वर्कर्स हैं उनके दरमियान में उनके बिहेवियर्स के इश्यूज के ऊपर टीम का जो वर्क है इन सबको लीडिंग करना, जो उनको संभालना। तो वो जो पॉइंट लीडिंग है उसको कवर किया। उसके बाद कोऑर्डिनेट, यहाँ पे कंट्रोलिंग भी हमने पीछे पढ़ा कि दिस इज अ मैनेजमेंट फंक्शन इन्वॉल्व, कौन से ऑप्शन है इसमें, मॉनिटरिंग है, एक्चुअल परफॉर्मेंस, यानी कि एक्चुअल परफॉर्मेंस जो होनी है, जो मेन काम है कि क्या एक्ट हमने यहाँ पे करना है उसको कंट्रोल करना। ठीक है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए जो ये ऑप्शन है परफॉर्मेंस का, ये कंट्रोलिंग के अंदर शामिल हो जाता है। कंपेयरिंग द एक्चुअल टू स्टैंडर्ड, यानी कि कंपेयर करना, ठीक है, करेक्टनेस करना, नेसेसरी चीजें कौन सी हैं इन सब को देखना, कंट्रोल करना। ठीक है, तो कंट्रोलिंग बेसिकली ये सारे ऑप्शन कंट्रोलिंग के अंदर आ जाते हैं। उसके बाद एश्योरेंस। इसके अंदर सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये कौन सा फंक्शन है। ये एक मैनेजमेंट का फंक्शन है, ये एक क्वालिटी का फंक्शन है। ठीक है, इसके अंदर हम क्वालिटी को चेक करते हैं, हम यकीनी बनाते हैं कि ये जो प्रोडक्ट्स है या ये जो हमारा वर्क है, ठीक है, क्या ये क्लियर है, ये जो टास्क हमने किया इसकी क्वालिटी कैसी है। ठीक है, तो ये मैनेजमेंट के अंदर नहीं, ये मैनेजमेंट के अंदर क्वालिटी के अंदर आता है। ठीक है, यहाँ पे आपने देखना है कि मैनेजर को इस बात को यकीनी बनाना पड़ता है कि उसको ये इंश्योर करना पड़ता है कि दैट प्रियर मैनेजमेंट जो है वो सपोर्ट कर रही है मैनेजमेंट की टीम को या मैनेजमेंट को। ठीक है, और ये कहता है कि बिफोर पोल का, यानी कि ये सारे कामों से पहले इस चीज को जो है वो कहता है कि पोल का को एग्जीक्यूट करना है। उसके बाद
यहाँ पे कहता है कि मैनेजमेंट के प्रोसेस क्या है। मैनेजमेंट के प्रोसेस आप पीछे भी समझ आए हैं और अपने अल्फाज में भी लिख सकते हैं कि मैनेजमेंट का जो प्रोसेस होता है सेट ऑफ, यहाँ पे कहता है कि इट इज़ अ सेट, ठीक है, ऑन गोइंग डिसीजन, जो कि आप मुख्तलिफ किस्म के डिसीजन लेते हैं उनका ये एक सेट है, एक एक्टिविटीज़ ही है। यहाँ पे एक कह सकते हैं कि मुख्तलिफ किस्म के छोटे छोटे पहलू जो हैं उन सबको इकट्ठा करके हम कहते हैं कि दिस इज़ अ मेन प्रोसेस, ठीक है। तो एक प्रोसेस जो है, तो मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है ये छोटे छोटे डिसीजन होते हैं, छोटे छोटे फैसले होते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे अगर हम बात करें कि मैनेजमेंट क्या प्रोसेस है, अगर कोई पूछे कि यार मैनेजमेंट क्या कर रहे हो, क्या प्रोसेस है मैनेजमेंट का, अगर फर्ज करें कि जो कि मैं शुरू से आपको एक ही एग्जांपल देता आ रहा हूँ शादी ब्याह की, तो वहाँ पे आपको जो प्रोसेस है मैनेजमेंट का उसके अंदर आपके पास क्या टास्क है, आपको जो है हिना सेरेमनी मेहंदी का जो है, आपको मेहमानों का, आपको मेहमानों के खाने का, आपको यानी कि सब मैनेजमेंट आपके पास है। हर एक काम के छोटे छोटे प्रोसेस को इकट्ठा करके एक कंप्लीट प्रोसेस बनता है जिसको मैनेजमेंट प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये इसमें ये भी कहता है कि जो वर्क की एक्टिविटीज़ है वो इसमें शामिल है, ठीक है। ये इंगेज करता है, प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजेशन है, लीडिंग है, कंट्रोलिंग है, ये सारे प्रोसेस जो है ना मैनेजमेंट का प्रोसेस, उसके अंदर ये हर चीज़ आती है। और यहाँ पे ये वाला पॉइंट जो है इसको देखिएगा कि वो कहता है कि दिस इज इंक्लूड मोर देन 4 मैनेजमेंट फंक्शन। जो मैनेजमेंट का प्रोसेस है जो कि हम पढ़ रहे हैं इस पॉइंट के अंदर, पॉइंट नंबर 2 के अंदर, मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है ये इंक्लूड है मोर देन 4 मैनेजमेंट। कौन से हैं वो, यहाँ पे वन बाय वन उनको जो है मेंशन किया गया है, नीचे भी आपको वो शो करवाए गए हैं। यहाँ पे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, लीडिंग, कंट्रोलिंग, इसको बाद में देखते हैं। सबसे पहले वो कहता है कि जो प्रोसेस है उसमें क्या क्या मौजूद है। प्रोसेस के अंदर वर्क के मेथड्स हैं, ठीक है, उसके अंदर मैनेजरियल रूल्स हैं, मैनेजरियल वर्क हैं यानी कि मैनेजमेंट के, ठीक है, वर्क्स हैं, एजेंडाज हैं, ठीक है। मैनेजमेंट का प्रोसेस जो है वो प्रॉफिट मेकिंग भी होता है और नॉन प्रॉफिट मेकिंग भी, यानी कि जो मैनेजमेंट का प्रोसेस होता है उससे आपको बेनिफिट भी हो सकता है और बेनिफिट नहीं भी हो सकता, लेकिन नुकसान नहीं, यानी कि प्रॉफिट मेकिंग और नॉन प्रॉफिट मेकिंग। और नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और हु पे इन द, ये भी पॉइंट जो आप खुद पढ़ लीजिएगा। उसके बाद वो कहता है कि जो नॉन प्रॉफिट है, ये भी दोनों पॉइंट्स हैं, ये दोनों पॉइंट अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आप खुद करेंगे। मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है, मैनेजमेंट फंक्शन विद द डिफरेंट टाइप ऑफ द मैनेजर्स, मुख्तलिफ जो मैनेजर की टाइप्स होती हैं मैनेजमेंट की फंक्शन की, उसके अंदर एक प्लानिंग्स होती है, ऑर्गेनाइजेशन होती है, लीडिंग होती है, ठीक है, और उसके बाद कंट्रोलिंग होती है। अब ये जो 4 पॉइंट आपको वन बाय वन पीछे भी पढ़े हैं आपने, अगर आपने लेक्चर नंबर 2 अच्छे से किया तो ये आगे आपकी इजी होते जाएंगे। सबसे पहले प्लानिंग, यहाँ पे कहता है कि टॉप लेवल मैनेजर्स हो जो है, यानी कि मैनेजर का टॉप लेवल का जो प्रोसेस है तो उसको कहा टॉप लेवल मैनेजर, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन, उसी मैनेजर के अंदर जो छोटी टीम का पर्सन है, ठीक है, उसको कहता है कि मिडिल लेवल का मैनेजर इसको कह सकते हैं। फर्स्ट लाइन मैनेजर जो है लीडिंग कर रहा होता है, और आल लेवल मैनेजर, उसने पीछे हमें कहा था कि डिफरेंट मैनेजर्स नेवर कैन वर्क अलाइक, ठीक है, लेकिन यहाँ पे उसने उसको मिक्सअप भी कर दिया है कि हमारे पास अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टीम है जैसे कि सीईओ, ठीक है, और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, ऐसे नीचे वन बाय वन, तो वो उनको मैनेजर, यहाँ पे उसने उनको अलग अलग नाम नहीं दिए, उसने टॉप लेवल का मैनेजर, लो लेवल, और इनको कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। यानी कि जो प्लानिंग करने वाला बंदा उसको उसने लेवल टॉप का कह दिया, ठीक है, जो प्लानिंग करता है, जैसे कि सबसे ऊपर वाला हेड ऑफिस का, और ऑर्गेनाइजेशन मिडिल लेवल का मैनेजर जो है, और ये सारे पॉइंट उसने कर दिया, ठीक है। और ये जो सारे पॉइंट हैं ये नेक्स्ट लेक्चर में भी हमने कवर करने हैं, वन बाय वन, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, लीडिंग, कंट्रोलिंग, ये सारे जो है मैंने वन बाय वन बताए भी हैं, आप इसको यहाँ पे खुद भी देखें। और यहाँ पे अब एक नई चीज एफिशिएंसी है। यहाँ पे सबसे पहले देखिएगा डूइंग थिंग राइट्स, यहाँ पे वर्ड है डूइंग थिंग राइट्स, नीचे है डूइंग द राइट थिंग, दो लफ्ज अलग अलग हैं, ठीक है, राइट और लेफ्ट, सॉरी, थिंग्स राइट और राइट थिंग्स अलग अलग है। एफिशिएंसी क्या है, यहाँ पे एफिशिएंसी का उसने कहा, एफिशिएंसी हमारी होती है कि यार कोई भी काम आप करें उसमें ज़्यादा एफिशिएंट वर्क, यानी कि कंसर्न विद द मीनिंग्स, यानी कि अगर आपने कम खर्चा किया तो प्रोडक्ट उसमें आपको ज़्यादा बेनिफिशियल मिलनी चाहिए, यानी कि अगर आपने कम स्ट्रगल किया है तो उसका रिजल्ट ज़्यादा एफिशिएंट होना चाहिए, इसको एफिशिएंसी कहते हैं। कहते हैं लीस्ट अमाउंट ऑफ इनपुट होनी चाहिए और आउटपुट जो है उसकी ज़्यादा बेहतरीन एफिशिएंट होनी चाहिए, इसको कहता है एफिशिएंसी। उसके बाद कहता है यहाँ पे इफेक्टिवनेस, कंप्लीटिंग द एक्टिविटीज सो द ऑर्गेनाइजेशन द गोल्स आर अटेन्ड। यहाँ पे ये जो डूइंग, ये दोनों इंपॉर्टेंट लाइंस हैं और ये क्विज भी आ सकता है, शॉर्ट भी। कहता है कंसर्न विद द एंड, यहाँ पे कहता है कि आपने काम को कंप्लीट कब करना है, एंड कब करना है, ठीक है, तो डूइंग द राइट थिंग, ठीक है, थोड़ी जुबान स्लिप हो जाती है। यहाँ पे कहता है एफिशिएंसी के मीनिंग क्या है और इफेक्टिवनेस क्या है,
यहाँ पे है एंड से, ये दोनों पॉइंट अच्छे हैं, ठीक है, ये दोनों देख लेने और ये भी देख लेना। उसके बाद आगे है कि यहाँ पे मिस्टेक जो मैनेजर्स अक्सर कर जाते हैं या उनके पास कोई प्रॉब्लम, तो ये इजी है, ये आप खुद देख लेंगे कि टीम के अंदर कैसे कैसे मिस्टेक है, थोड़ा आप खुद पढ़ेंगे। और उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर करेंगे, लेक्चर नंबर 5। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।